क्वेश्चन 33B चैप्टर 6 ट्रायंगल क्लास 10th का क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC इफ AD परपेंडिकुलर टू BC एंड AD स्क्वायर इक्वल टू BD क्रॉस में DC देन प्रूव दैट एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले हमें ट्रायंगल फॉर्म करनी पड़ेगी। तो ट्रायंगल क्या है? ABC। तो हमने क्या करनी पड़ेगी? ट्रायंगल ABC फॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपके पास ट्रायंगल ABC हमने फॉर्म कर दी है। ये आपके पास कौन सी ट्रायंगल है? ट्रायंगल ABC इन विच AD परपेंडिकुलर टू BC। तो हमने ऊपर वाला पॉइंट ए मान लिया है, ये हो गया AD परपेंडिकुलर टू BC। इसके नाम लिख लेते हैं। ये हमारे पास है ट्रायंगल ABC और उसने कहा AD क्या है? परपेंडिकुलर टू BC। ये आपका AD हो गया। क्लियर है? डाटा और क्या गिवन है? AD स्क्वायर इक्वल टू BD क्रॉस से DC। और आपको प्रूव क्या करना है? एंगल BAC इक्वल टू 90। ये जो एंगल BAC है, BAC, ये कंप्लीट एंगल आपको 90 प्रूव करना है। ठीक है, इसके लिए आपको दो डाटा गिवन है। एक तो डाटा गिवन है जो एंगल ये है AD क्या है? परपेंडिकुलर है BC पे। दोनों एंगल कितने हो गए? 90 डिग्री। दूसरा डाटा गिवन है आपके पास AD स्क्वायर किसके बोले? BD क्रॉस में DC। AD स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? AD स्क्वायर को आप लिख सकते हो AD क्रॉस में AD इक्वल टू BD क्रॉस में DC। क्लियर है? अब AD को राइट हैंड साइड ले जाओ, ये मल्टीप्लाई में तो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। और BD और DC में से BD या DC को एक को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ। ठीक है, एक AD को राइट हैंड साइड और एक BD या DC में से एक को लेफ्ट हैंड साइड। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा AD अपॉन में BD को मैं लिया AD अपॉन में BD इक्वल टू DC अपॉन में ये क्या आ गया आपके पास? AD आ गया। क्या आ गया? AD। क्लियर है? ये आपके पास आ गया। अब दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, इनको आपने सिमिलर प्रूव करना है। क्या करना है? सिमिलर प्रूव करना है। अब जो ट्रायंगल ABD और ADC, ये एंगल 90 90 इक्वल है या नहीं है? बिल्कुल इक्वल है। तो इस एंगल को इक्वल पुट करो। एंगल एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू क्या है? 90। रीजन क्या है इसका? AD क्या है? परपेंडिकुलर टू BC। क्लियर है? और एक डाटा आपके पास गिवन है। क्या गिवन था? ये इक्वेशन 1 है। ये वाला डाटा यहाँ लिख दो। AD अपॉन में BD इक्वल टू DC अपॉन में AD। ये आपके पास क्या है? गिवन है। और ये गिवन हो गया तो मुझे बताओ, ये साइड साइड रेशियो हो गया AD अपॉन में BD और AD अपॉन में DC। और ये क्या हो गया? एंगल हो गया। तो साइड एंगल साइड। तो बाई, यहाँ लिख लेते हैं, बाई साइड एंगल साइड। बाई साइड एंगल साइड रेशियो से क्या हो जाएगा? आपके पास दो ट्रायंगल क्या हो जाएगी? सिमिलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सिमिलर हो जाएगी। कौन सी ट्रायंगल? ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखो D किसके इक्वल है? D के इक्वल है। तो D के अपोजिट क्या आ जाएगा? D आ गया। D के अपोजिट D आ गया। और D के अपोजिट D आ गया तो अब मुझे बताओ D के अपोजिट D है। ठीक है, D के अपोजिट D है तो B के अपोजिट क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। क्या आ जाएगा? A। B के अपोजिट क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। तो B के अपोजिट क्या आ जाएगा? A आ गया। एक चीज की बचेगी, क्या बचेगी? C बचेगी। ठीक है, अब बाई CPST कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब जो ये ABD जो बी एंगल है किसके इक्वल आ जाएगा? DAC, इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो आपका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? तो ये कौन सा? ABD। तो ABD ये सेकंड नंबर वाला एंगल है और इस एंगल के इक्वल आ जाएगा बाई CPST। तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल
CAD बाई CPST। ठीक है, अब मुझे बताओ जो आपके पास ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD, इसमें किसी भी एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम क्या लिख लोगे आप? 180। तो आप इसमें लिखोगे एंगल BAD प्लस में एंगल ABD प्लस में एंगल BDA इक्वल टू कितना लिखा? 180। रीजन क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो इसमें जो BAD है वो तो आपका ठीक है, ये तो ओके रखना आपको, BAD एंगल हो गया आपके पास। ठीक है, ABD जगह, ABD की जगह पे आप ABD जगह CAD रख सकते हैं, नहीं रख सकते हो? तो ABD जगह आपको क्या रखना है? CAD रखना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ एंगल ABD फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ABD की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्या आ जाएगा? एंगल BAD प्लस में ABD जगह क्या रख दोगे? CAD रख दोगे, प्लस में एंगल CAD प्लस में एंगल BDA इक्वल टू 180। अब आपको पता है एंगल BAD, BAD ये एंगल है BAD, और फिर है CAD, CAD ये एंगल है। इन दोनों एंगल को ऐड करूंगा तो किसके इक्वल आ जाएगा? BAC के। इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल है? BAC के। तो एंगल BAC प्लस में, रीजन लिख देते हैं क्योंकि एंगल BAC किसके इक्वल है? BAD प्लस में एंगल CAD। क्लियर है? एंगल BDA की वैल्यू कितनी है? एंगल BDA, BD की वैल्यू हमने देखी थी, BDA की वैल्यू कितनी थी हमारी? 90 थी। कितनी थी? BDA की वैल्यू कितनी है? 90। तो यहाँ कितनी वैल्यू पुट कर दोगे? 90 प्लस में कितना आ गया? 90 इक्वल टू 180। तो एंगल BAC इक्वल टू 180 माइनस 90। 180 माइनस 90 कितना आ गया? 90 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 90। और यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव।